मैं बीजेपी सरकार के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा भाई। आखिर क्यों? आखिर क्योंकि मोदी सरकार जैसा कोई सरकार नहीं है। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी जी ने क्या किया अब तक? मोदी जो नहीं करने वाला चीज वो करके दिखाया। क्या करके नहीं दिखाए? वो जो नहीं करने वाली वो भी करके दिखाया। आज हम उसके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। इतनी महंगाई है। कुछ नहीं है, सब लोगों के लिए महंगाई है, गरीबों के लिए कोई महंगाई नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, हमेशा के लिए मोदी सरकार। हम लोग मोदी जी की तरफ हैं और रहेंगे, क्योंकि जिस इंसान के पास झोपड़ी भी नहीं थी उनके पास आज 2 कमरा या 1 कमरा रहने के लिए मोदी जी ने आवास दिया है और पेंशन भी लागू किया है। सब कुछ है, मोदी की सरकार है, हम लोग उनके साथ हैं। मेन मुद्दा हमारे ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी जिधर रहेंगे हम लोग उधर रहेंगे। जाहिर सी बात है, हमारे नेताजी गठबंधन अगर भाजपा से किए हैं तो सीधी सी बात है, बीपी सरोज जी को पूरा फुल सपोर्ट है हमारे लोकसभा चुनाव में। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मझगांव न्यू पथरावला चाल में है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अपनी रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पे लोग हैं और अगले महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आज जानेंगे यहाँ पे। भले ये लोग मुंबई में है लेकिन चुनाव की बात आती है तो सबकी राय बदल जाती है और सब अपनी अपनी राय देते हैं कि ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी। आज हम मुंबई से ही उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, जो पार्टियां लड़ रही हैं इनसे सब जायज़ा लेंगे कि कौन सी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जानना चाहेंगे आने वाले मई में यूपी में चुनाव शुरू हो चुका है लोकसभा का। उत्तर प्रदेश में सबकी नज़रें उत्तर प्रदेश पे टिकी रहती हैं, तो हम जानेंगे। आप मुंबई में हैं और चुनाव आने वाला, क्या मुंबई से यूपी जाएंगे? और पहले आपका परिचय। मैं राजेश राजभर हूँ। ठीक है, आपकी क्या राय, जो ये लोकसभा का चुनाव है, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन इंडिया में है हम। तो कौन सी पार्टी जीतेगी? हमारी मोदी सरकार, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी जिधर है हम उधर हैं। ओम प्रकाश जी को घोसी से 1 सीट मिली हुई है, हम वो सपोर्ट करेंगे उसका। तो आप यहाँ से जाके वहाँ पे प्रचार करेंगे? मऊ में जाके करेंगे हम चंद्रमणि राजभर जी के साथ हैं। चंद्रमणि तो जौनपुर से है, स्वयं भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के महासचिव हैं, उनसे भी जायजा लेंगे। हम आप लोग से पहले आप लोग की राय जानना चाहते हैं। बस अब की बार मोदी सरकार। मतलब आपने तय कर लिया कि मोदी को वोट देना है। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र राजभर। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? हमारे हिसाब से यही भाजपा ही आने वाली है। क्या कारण कि भाजपा ही आएगी? कारण तो बहुत कुछ है, कुछ बताइए। देश की तरक्की कर रहा है, भले बेरोजगारी बढ़ी हुई है लेकिन देश तो उन्नत पे है। बेरोजगारी है तो कहाँ से उन्नत हो रही है? उन्नत हो रही है, देश विदेशों में नाम चल रहा है। नाम से क्या करेंगे जब लोगों के पास व्यवसाय ही नहीं रहेगा या जॉब नहीं रहेगा? लेकिन अब इतना नहीं है पहले जैसा। पहले घूसखोरी ज़्यादा थी, वो कम हो गई तो व्यवसाय कम हो गया। बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान है। आपका परिचय, आप क्या कहेंगे? मनोज राजभर। मैं बीजेपी सरकार के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा भाई। आखिर क्यों? आखिर क्योंकि मोदी सरकार जैसा कोई सरकार नहीं है। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी जी ने क्या किया अब तक? मोदी जो नहीं करने वाला चीज वो करके दिखाया। क्या करके नहीं दिखाए? वो जो नहीं करने वाली वो भी करके दिखाया। आज हम उसके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। इतनी महंगाई है। कुछ नहीं है, सब लोगों के लिए महंगाई है, गरीबों के लिए कोई महंगाई नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, हमेशा के लिए मोदी सरकार। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ऐसे? हमेशा बीजेपी सरकार, ओनली ऑल बीजेपी सरकार। चलिए, आप बीजेपी की तरफ से युवा हैं, आपका परिचय और क्या कहेंगे? राहुल राजभर। क्या कहेंगे, किसकी यहाँ बीजेपी की सरकार कह रहे हैं और कोई सरकार नहीं, किसकी और दूसरे की सरकार? नहीं, बीजेपी सरकार, मोदी। तो आप भी बीजेपी की तरफ से है? आखिर बीजेपी ने क्या एजेंडा क्या है कि आखिर आप लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? बीजेपी सरकार अच्छी है, काम कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी अच्छी काम कर रही है। लगभग बीजेपी सरकार। आपका परिचय, आप किस तरफ है? हमारा नाम जीत नारायण राजभर, ग्राम खानपुर हुसैनाबाद, अम्बेडकर नगर। हम लोग
मोदी जी की तरफ हैं और रहेंगे, क्योंकि जिस इंसान के पास झोपड़ी भी नहीं थी उनके पास आज 2 कमरा या 1 कमरा रहने के लिए मोदी जी ने आवास दिया है और पेंशन भी लागू किया है। सब कुछ है, मोदी की सरकार है, हम लोग उनके साथ हैं। विपक्ष भी तो हावी हो रही है। विपक्ष क्या करेगी? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगी। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी ही आएगी इस बार। बीजेपी ही आएगी, वो तो पक्का है। 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम बाबा राजभर है और मैं खाली इतना ही कहूँगा कि इस बार भी बीजेपी ही सरकार आएगी, इसके अलावा कोई सरकार नहीं। मतलब पूरे यहाँ की जो चौल है पूरी ठान लिया कि बीजेपी सरकार ही आएगी। बीजेपी सरकार आएगी। चलिए ठीक है। प्रकाश जी की वजह से, हाँ? ओम प्रकाश राजभर की वजह से, उतर के ओम प्रकाश जी की वजह से हम लोग आखिर क्या बीजेपी कारण है कि आप लोग बीजेपी की तरफ से बीजेपी को ही वोट देंगे? बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए तो भैया बोले ना कि सब जिसके पास घर नहीं था उनको घर मिला और आज हर एक योजनाएं मिल रही हैं, डायरेक्ट पैसा घर में आ रहा है, और क्या चाहिए। मतलब अगर मेन मुद्दा हमारे ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी जिधर रहेंगे हम लोग उधर रहेंगे। मतलब आज ओम प्रकाश जी बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ अगर दूसरे जगह जाएंगे तो भाई हमारे मुखिया हैं, वो जहाँ जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, उन्हीं की वजह से हमारी पहचान हुई है। हम लोग और क्या करें इसके लिए। राजभर समाज में और भी नेता हैं। ओम प्रकाश जी ने हाँ, ऐसा क्या समाज के लिए, हमारे समाज के लिए जो करेगा काम हम उसके साथ हैं। और ओम प्रकाश जी हमारे लीडर हैं, हमारे सहयोग में रहते हैं, राजभरों के उनके साथ में हैं हम लोग। चलिए ठीक है। यहाँ पे सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के महासचिव चंदमणि राजभर जी हैं। आप क्या कहेंगे? आप सब लोग बीजेपी, आप भी गठबंधन में हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके राजभर एक्सप्रेस चैनल पे जितना श्रोतागण है सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगले महीने इलेक्शन होने वाले, मैं यहाँ पे सबकी छुट्टियाँ लगभग गिर गई हैं। यहाँ से आप लोग वहाँ यूपी में जाके प्रचार करेंगे? देखो, पिछली बार आपके ही चैनल के माध्यम से हमने संदेश पहुंचाया था, जिस समय इंडिया गठबंधन एनडीए का गठबंधन सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी से हुआ था, तभी हमारे जितने मतलब सामाजिक स्तर में किसी भी समुदाय के स्तर पे किसी भी जनजाति को सभी को उत्साह हुआ कि चलो कम से कम हमारे नेता अगर 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए थे, जिस तरह हम दिन रात चलने का प्रयास किया, हमारा किराकत विधानसभा पड़ता है, उस किराकत विधानसभा में तूफानी सरोज जी को टिकट मिला था समाजवादी पार्टी से। और जब वहाँ पे टिकट मिला और गठबंधन के नाते हमको दिन रात चलना पड़ा और वो काम हम दिन रात करके दिखाए भी। और कम से कम कोई नहीं जानता था कि विधानसभा किराकत में प्रजापति समाज 24,000 मतदाता हैं और उसी मतदाता के चलते आज कहीं न कहीं तूफानी सरोज एमएलए आज हैं। आप बीती बातें कर रहे हैं, इस समय बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इस बार आपके किराकत विधानसभा से आप किसको सपोर्ट करेंगे, फिरोज को या एनडीए गठबंधन में जो आएंगे वो? जाहिर सी बात है, हमारे नेताजी गठबंधन अगर भाजपा से किए हैं तो सीधी सी बात है बीपी सरोज जी को पूरा फुल सपोर्ट है हमारे लोकसभा चुनाव में। और कहीं न कहीं देखा जाए, हम तो 10 तारीख को जा ही रहे हैं और कार्यकर्ता वहाँ कम से कम हमने 300 लोग कार्यकर्ता खड़ा किए हैं और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब आ जाएंगे। राजनीतिक मुद्दा अपनी जगह है और ये व्यवहार जो है अपनी जगह है। और देखा जाए कहीं न कहीं अगर अपना स्टैंड अगर पार्टी से है, बिलोंग करता हूँ अगर पार्टी से, तो मेरा सपोर्ट जाहिर सी बात है, जहाँ हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश जी का मतलब गठबंधन है, हम उसी के हिसाब से चलने का प्रयास करेंगे। बीपी सरोज को ही सपोर्ट करेंगे ना, भाजपा से वो अपना सांसद जी हैं और उनको ही टिकट मिला है और पार्टी हमारी गठबंधन में भी है, तो जाहिर सी बात है हम उनके ही साथ रहेंगे। यहाँ से कितने लोग को लेके जाएंगे आप प्रचार के लिए? काफ़ी लोग यहाँ पे इंतजार, आपके भरोसे हैं यहाँ पे? यहाँ से देखो, अभी यहाँ से कम हमने 200 लोग को भेज चुका हूँ। सिर्फ यहाँ से 25 लोग जाने की तैयारी है। 10 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं। सभी को लेके जाएंगे? हाँ, सभी को लेके जाने वाले हैं। चलिए, तैयारियाँ जोरों पे है। यहाँ के जितने भी लोग हैं एनडीए गठबंधन और बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं।
आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के सब जितने भी यहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपका परिचय के साथ क्या है, आपकी क्या राय है? मैं विनोद कुमार राजभर जौनपुर ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मेरे ख्याल से जो भाई ने बात कहा है वो लगभग ठीक ठाक है। और राजभर समाज का जो ये वोटिंग का मुद्दा है, मेरे ख्याल से ओम प्रकाश जी के आने से ग्राफ बढ़ा हुआ है और हम चाहेंगे कि पूरा फुल सपोर्ट हो उसको, और हम लोग फुल सपोर्ट में हैं। मऊ से स्वैल भारतीय समाज पार्टी को एक टिकट मिला है, अरविंद राजभर जी लड़ रहे हैं, तो उनको कैसे आप लोग मऊ में जो रहते हैं, आप जौनपुर से कैसे उनको सपोर्ट करेंगे? ऐसा है सर कि हम देखिए, हम लोग क्या हैं कि हम अपने नेताजी को चुनते हैं। वो नेताजी मऊ से आ जाएं या जौनपुर से आ जाएं, वो हमको दिक्कत कोई नहीं रहती है। सिर्फ हमको हमारा ये रहता है सिस्टम कि नेताजी अगर हमारे साथ सपोर्ट में है तो हम उनके सपोर्ट में रहेंगे। तो मऊ से जो घोसी लोकसभा है, अरविंद राजभर जी, क्या लगता है वहाँ टक्कर होने वाली है कि? मेरे ख्याल से चुनाव थोड़ा टफ होगा, लेकिन विजय मिलेगी, ऐसा लगता है मुझे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब देखना है 1 जून को घोसी में चुनाव होगा, इसके पहले 25 तारीख को जौनपुर में चुनाव होगा और रिज़ल्ट 4 जून को होगा। अब 4 जून को फैसला आएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।